हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। तो आ गए हम न्यू वीडियो के साथ, जहां आज हम करने वाले हैं 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर नंबर 3 के। ऑलरेडी हमने 1 और 2 के करवा दिए हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चंस करवाए हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चंस करवाए हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला भी करवाया गया है इसी चैनल पे। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो वीडियोस देखिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अपने जो दिवाली वेकेशंस के जो टाइम्स है उसको आप यूटिलाइज करिए और प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। तो चलिए बढ़ते हैं सर्कल चैप्टर की तरफ, जो काफ़ी हाई वेटेज वाला चैप्टर है और काफ़ी बच्चों को ऐसा बहुत हार्ड लगता है। बट आज हम इजी वे में पढ़ने वाले हैं कि जो 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे हमको सॉल्यूशन करना है, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एज यू नो कि भैया पहले हमें एक्टिविटी करनी होगी, उसके बाद हमारा होने वाला है जो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे वो। ठीक है, तो फर्स्ट हम करने वाले हैं एक्टिविटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर पी। मतलब यहाँ पर जो सेंटर है वो आपको क्या दिया गया है, पी है। ये जो सेंटर है वो आपको दिया गया है कि ये पी सेंटर है। आगे इंटरसेक्टेड पॉइंट ई, मतलब ये जो दोनों कॉर्ड है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ में आया। अब आपको क्या प्रूफ करना है, ए इंटू ई बी इज इक्वल टू सी इंटू ई डी, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए ये हमें सॉल्यूशन दिया गया है, हमें एक्टिविटी क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ये जो एक्टिविटी है हमारी वो हमें कंप्लीट करनी है इस सॉल्यूशंस को करने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्या है यहाँ पर, आगे क्या दिया है यहाँ पर आपको। सबसे पहले बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया, एसी ड्रॉ किया और बीडी ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करना है इन ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल्स की हम बात कर रहे हैं। कौन से 2 ट्रायंगल्स हैं, CAE और BDE। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा तभी तो उसके रेशियोज क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, मतलब हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रायंगल्स लिया, इन ट्रायंगल CAE एंड इन ट्रायंगल DBE। ठीक है, BDE, ये 2 ट्रायंगल्स ले लिया हमने बताया कि आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब क्या, अगर 2 लाइन है, ये 2 लाइंस है, तो अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो अगर ये एंगल ए होगा तो ये भी एंगल ए होगा। इफ दिस इज बी तो ये भी क्या हो जाएगा, बी होगा। सो यही हमारा जो ट्रिक है, यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब क्या है, एंगल AEC, एंगल AEC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEB। समझ में आया। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पर रीजन जो आएगा वो क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और सिंपल में आप VOA लिख सकते हो। समझ में आया। बट आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे, आपको किस फॉर्म में लिखना है, फुल फॉर्म में ही लिखना है। शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखा जाता है, हमारा क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया, ये हमारा हो जाएगा रीजन। क्लियर है आप सबको। आगे अब यहाँ पर मैंने अगर 2 ट्रायंगल्स मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, सो देयर आर डिफरेंट टेस्ट्स, राइट। हम एंगल ले सकते हैं, SAS ले सकते हैं, ASA ले सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास एक एंगल आ चुका है। अगर मैं एक और एंगल लेकर आ जाऊँ तो यहाँ पर मैं प्रूफ कर दूंगी कि ये जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने एक और एंगल ले लिया। कौन सा एंगल, आपको ये पता है कि समझ जाइए। यहाँ पर मैंने बोला कि एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ओके, और यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर ये एंगल्स और ये एंगल सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, बिकॉज इसके अपोजिट जो आर्क है ना वो सेम है। ये एंगल जो बना हुआ है, इसका जो अपोजिट आर्क है और इसका जो अपोजिट आर्क है, दोनों आर्क सेम है, तो ये एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देखोगे एंगल CAE, ये जो एंगल है इसका अपोजिट आर्क कौन सा है, हमारा CB है। समझ में आया। अगर मैंने बोला एंगल CDB तो ये एंगल्स के लिए भी अपोजिट आर्क यही है। समझ में आया, मतलब दोनों एंगल्स क्या होने वाले हमारे, सेम होंगे। कौन सा एंगल, BDE लिया है, BDE, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CAE, तो ये हो जाएगा CAE। समझ में आया, दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। विथ विच टेस्ट,
ए टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए टेस्ट। क्लियर है, समझ में आया। अब दो ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है, तो साइड्स के रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब मैंने बोला यहाँ पर डी ई लिया, डी मतलब लास्ट के 2 है, तो यहाँ पर भी ए ई हो जाएगा। यहाँ लिख दिया मैंने ए ई। यहाँ पर क्या है, सी ई है, तो यहाँ पर होगा बी डी, तो ये हो जाएगा बी डी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी ई होगा, सॉरी, ये हो जाएगा आपका बी ई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ए ई और बी ई। बी यहाँ पर क्या है, डिवाइड फॉर्म में, यहाँ पर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई। डी ई जो है यहाँ पर डिवाइड फॉर्म में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ए इंटू ई बी इज इक्वल टू सी इंटू ई डी। समझ में आया। ये जो रेशियो लिया है हमने, क्या है वो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ पर रीजन क्या आएगा, CSST। क्लियर है, ओके। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया आप सबको, समझ में आया। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे काफी अच्छे क्वेश्चंस हमने लिए हैं यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन है मार्च 2022 का क्वेश्चन है। डायग्राम आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, सारी चीजें दी है, बस आपको एक्टिविटी फिलअप करनी है। अब जरा इसमें ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या बोला है यहाँ पर देखो। अब इसमें बोला है इन द फिगर कॉर्ड PQ एंड कॉर्ड RS। 2 कॉर्ड है यहाँ पर, कौन कौन से कॉर्ड है, कॉर्ड PQ एंड कॉर्ड RS। ओके, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट T, मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट T पे वो कट कर रहे हैं। ओके, एंगल STQ, मतलब ये वाला जो एंगल है वो आपको दिया गया है 58। ओके, देन एंगल PSR, मतलब ये वाला एंगल्स भी आपको मेजरमेंट दिया गया है। क्लियर है, यहाँ तक आपको बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग करो। यहाँ पर एंगल STQ जो है वो होगा हाफ किसका, मेजर ऑफ आर्क PR प्लस मेजर ऑफ आर्क SQ। ये हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए आपको ये सॉल्यूशंस दिए गए, फिलअप करना है। देखिए जरा अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देना, इन ट्रायंगल PTS, कौन सी बात कर रही हूँ मैं, PTS ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपने एक्सटीरियर एंगल सुना है, एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होगा, अगर मैंने बोला कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका नाम है STQNP। ठीक है, अगर मैंने बोला एक्सटीरियर एंगल, तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों एंगल्स के लिए, राइट। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है, मतलब इसका जो मेजरमेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द एंगल S प्लस एंगल P। यहाँ तक समझ में आया आपको। तो वही कॉन्सेप्ट आज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। क्या होगा, देखो एंगल S प्लस P इज इक्वल्स टू T, राइट। तो यहाँ पर होगा, ये आपको यहाँ पर आगे दिया हुआ है, इसके पहले मैं एक लिख लेती हूँ। क्या हो जाएगा इसके पहले का, देखो यहाँ पर क्या होगा, एंगल S का नाम मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, PST भी लिख सकती हूँ या कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंगल PST प्लस एंगल कौन सा है हमारा, P वाला एंगल का नाम लिख दिया हमने, SPQ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने SPQ, दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल STQ। समझ में आया आपको। ये दोनों एंगल्स का जो एडिशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर मुझे एंगल P निकालना है, तो ये वाला क्या होगा, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होगा, मतलब एंगल STQ में से मुझे क्या माइनस करना है, एंगल PST को माइनस करना है। ये कौन सा हो गया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हो गया। समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते। अभी SPQ कितना है हमारा, 34 है। ओके, SPQ हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज STQ का वैल्यू कितना है हमारा, 58 है, राइट। PSR बोलो या PST बोलो, 24 दिया हुआ है, 58 में से 24 माइनस करिए। देखिए 58 में से मुझे क्या करना है, 24 माइनस करना है, ये बचेगा 4, ये बचेगा 3, दिखा 34 आया। समझ में आया, मतलब इन दोनों के मेजरमेंट को माइनस किया तो 34 आ गया। क्लियर है। अब मुझे निकालना है मेजर ऑफ आर्क QS। मेजर ऑफ आर्क QS का मेजरमेंट निकालना है, तो QS क्या होगा, आपने इंस्क्राइब एंगल थ्योरम पढ़ा है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। वहां पर क्या होता है, अगर मैंने एक सर्कल लिया,
यहाँ पर मैंने एक एंगल फॉर्म किया, ठीक है, और यहाँ पर ये जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ अपोजिट आर्क, राइट, वही होता है। अब यहाँ पर अगर मुझे मेजर ऑफ आर्क निकालना है, जैसे मैंने बोला कि जो एंगल होगा वो हाफ होगा आर्क का, तो आर्क अगर मुझे निकालना है तो 2 वहाँ पर डिवाइड फॉर्म में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर एंगल लिखेंगे, तो यहाँ पर एंगल लिखेंगे, किस एंगल्स की बात करूँ, QS है ना, QS है, तो QS के अपोजिट वाला आपको एंगल देखना है, एंगल P, समझ में आया, मतलब एंगल P हमें यहाँ पर लिखना है, एंगल P कितना है हमारा SPQ, ओके, तो यहाँ हो जाएगा एंगल SPQ, समझ में आया। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 68। कहाँ से आया ये इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, समझ में आया, ये हो जाएगा बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ आर्क PR निकालना है। अब यहाँ पर डायग्राम पे जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या है मेजर ऑफ आर्क PR, ओके, PR वाला जो आर्क है वो निकालना है, तो वो क्या होगा, इसके सामने वाले एंगल्स का क्या होगा, डबल होगा, तो यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, 2 इंटू एंगल PSR, राइट, एंगल PSR हमारे पास है क्या, देखो यहाँ पर PSR कितना है 24 है, तो 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा हमारा 48, समझ में आया, 2 इंटू 24 48 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। आगे अब मुझे बोला है 1/2 QS प्लस PR, 1/2 QS प्लस PR, QS की वैल्यू कितनी आई 68, PR की वैल्यू आई 48, 68 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 16, कैरी 1, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, समझ में आया, 116 को 2 से डिवाइड करोगे आपका आंसर कितना आएगा 58 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये पूरा जो वैल्यू है 1/2 मेजर ऑफ आर्क QS मेजर ऑफ आर्क PR कितना आया 58 आया, साथ ही साथ अगर आप देखोगे एंगल STQ इसका वैल्यू भी कितना दिया है, मैं 58 दिया है, अगर दोनों के राइट हैंड साइड सेम है मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब 1/2 मेजर ऑफ आर्क QS प्लस मेजर ऑफ आर्क PR इज इक्वल्स टू एंगल STQ, समझ में आया, इजी था ये 3 मार्क्स के लिए आता है, 6 बॉक्स फिलअप्स होते हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये काफी इजी है, दिखने में क्वेश्चन हाफ है, थोड़ा सा टफ लगता है, डायग्राम देख के आप डर जाते हो, लेकिन डरना नहीं है, आप क्वेश्चन रीड करिए आपको समझ में आएगा। क्या बोला है, in the figure circle with a center x and y touches each other at a point z, मतलब आपको एक सर्कल दिया है x, एक सर्कल दिया है y, ओके, जिसका सेंटर है x एंड y, जो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट पॉइंट z, मतलब यहाँ पर आपका टच हो रहा है। एट अ सेकेंड पासिंग थ्रू द z इंटरसेक्ट द सर्कल एट अ पॉइंट a एंड b रिस्पेक्टिवली, मतलब यहाँ पर एक सेकेंड पास हो रहा है जो a और b पे कट कर रहा है रिस्पेक्टिवली, मतलब सर्कल x को जो सेंटर विद अ सर्कल x है उसको a पॉइंट पे कट कर रहा है, सर्कल विद अ सेंटर y उसको b पॉइंट पे कट कर रहा है, समझ में आया। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूफ दैट x ए इज पैरेलल टू y बी, आपको क्या बोला है कि ये लाइंस हमें पैरेलल्स प्रूफ करनी है। आपने पैरेलल्स के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, अगर 2 लाइन पैरेलल्स है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, राइट, वहां पर इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अगर इसमें से हमने कुछ भी प्रूफ कर दिया कि भाई ये एंगल सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ उसका अपोजिट कि भाई ये जो लाइंस है वो क्या होने वाले हैं, पैरेलल्स होंगे। तो वही हमें यहाँ पर भी करना है। क्या है, फर्स्ट बाय थ्योरम ऑफ टचिंग अ सर्कल एक्स वाई जेड आर, आर क्या है, ये जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, ओके, ये सर्कल को टच कर रहे हैं। आपको सबसे पहले बोला है एक्स जेड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब क्या होते हैं कि भाई अपोजिट एंगल सेम होने वाले हैं। एक्स जेड ए, एक्स कहाँ है जरा ध्यान दीजिए, एक्स जेड ए मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, उसके अपोजिट आर्क में कौन सा है, ये वाला एंगल होगा वाई जेड बी, तो यहाँ हो जाएगा आपका एंगल वाई जेड बी। समझ में आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ। अभी मुझे ये बताओ किसी भी सर्कल में आप कितने भी रेडियस ड्रॉ कर लो, सारे रेडियस की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, सारे रेडियस की वैल्यू सेम होती है। सो इन द सेम वे हियर ऑल्सो, अगर मैंने सर्कल का सेंटर लिया है x, ठीक है, वहां पर आप
कितना भी आप अगर यहाँ पर रेडियस ड्रॉ करोगे वैल्यू सेम होगी, मतलब एक्स ए और एक्स जेड की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर दो लाइन सेम है, आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, अगर समझो मैंने ऐसे बनाया है, ये दोनों सेम है, मतलब इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे। क्लियर है, मतलब सेगमेंट एक्स एंड सेगमेंट एक्स जेड क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम है, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, ठीक है, सेम सर्कल, यहाँ पर ये कॉन्कुरेंट है। अगर ये दोनों कॉन्कुरेंट है तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, एक्स ए एंड एक्स जेड। ओके, एक्स ए एंड एक्स जेड देखिए जरा इस डायग्राम में, कहाँ पर है, एक्स ए एंड एक्स जेड, ठीक है, ये दोनों है एक्स ए जेड, मतलब ये वाला एंगल्स इस वाले एंगल के इक्वल होगा एक्स जेड ए के, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स जेड ए। समझ में आया, जैसा हमने यहाँ पर किया, सेम वी विल डू इन दिस सर्कल ऑल्सो। यहाँ पर जो सर्कल है उसमें भी आपको सेम करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने बोला वाई बी एंड सेगमेंट एक्स जेड वाई जेड सेम है, तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, अपोजिट एंगल सेम होंगे, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखिए, 1 और 2, यहाँ पर क्या है, एक्स जेड ए वाई जेड बी, एक्स ए जेड एक्स जेड ए, ठीक है। बट हमने ऑलरेडी बताया है कि एक्स ए जेड जो है, एक्स ए जेड ये इक्वल होगा वाई बी जेड के, ठीक है, वाई बी जेड के। समझ में आया आप सबको। ओके, ये तीनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देख रहे हो कि देखो, अभी सिंपल बोलूँ तो जरा यहाँ पर ध्यान देना, डायग्राम पे ध्यान देना, क्या बोला गया है हमें, अगर ये दोनों एंगल सेम हैं तो इससे जितने भी एंगल सामने वाले होंगे वो भी सेम होंगे। अगर देखो मैंने बोला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ठीक है, फिर बाद में मैंने बताया आपको कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, राइट, समझ में आया। और ये तो हमने पहले ही बताया था कि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, मतलब ये एंगल और ये एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। अब ये दोनों सेम से मतलब लाइंस क्या होगी, अब यहाँ पर दिख रहा है ये जेड फॉर्म हो रहा है, मतलब ये एंगल सेम है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, अल्टरनेट एंगल लिया है, तो लाइन एक्स ए और लाइन वाई बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, पैरेलल्स, तो यहाँ पर हो जाएगा सेगमेंट एक्स ए इज पैरेलल टू सेगमेंट वाई बी। यहाँ पर रीजन क्या होने वाला है हमारा, यहाँ पर होगा ट्रांसवर्सल, ओके, कन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस, या तो आप लिख सकते हो कन्वर्ज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स ऑल्सो। क्लियर है यहाँ तक आप सबका, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर एक्स जेड वाई हमारा क्या है, कोलिनियर, एक लाइन में ही है ना, तो यहाँ पर ये आने वाला है कोलिनियर, ठीक है, ये जो आएगा वो हमारा हो जाएगा कोलिनियर। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्टिविटी के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट था, ये जुलाई 2025 में आया था। ओके, किस में आया था, जुलाई 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है। डायग्राम आई थिंक आपको विजिबल होगा। ओके, ये है हमारा डायग्राम, इसे चाहिए तो मैं ऊपर से ड्रॉ कर देती हूँ अगर आपके लिए विजिबल नहीं है। यहाँ पर एक सर्कल है, ओके, सर्कल में आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, साथ में एक और छोटा सेंट्रल एंगल वाला ट्रायंगल दिया है, ये पॉइंट सी है, ये ए है और ये आपका पी है, ठीक है। ये आपका डायग्राम दिया गया है। क्या बोला है, इन द फिगर पॉइंट ओ इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का। आगे बोला गया है लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओके, अब इसमें क्या बोला, जरा ध्यान से देखना, आपको बोला है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, मतलब ये ओ ए बी है, ठीक है, ये कॉर्ड है, ए बी आपका कॉर्ड है और दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओके, सर्कल का रेडियस, मतलब ये ओ ए और ओ बी तो हमारा रेडियस है, ठीक है, मतलब ए बी जो है वो ओ ए और ओ बी और ए बी सब इक्वल है, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों हुआ, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। समझ में आया यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते, आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने बताया इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए
OB एंड AB आर इक्वल, तो ट्राइंगल AOB क्या होने वाला है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आया, समझ में आया। आगे अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं तो ऑल एंगल्स, सारे एंगल्स क्या होने वाले, ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल AOB हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। अब आगे आपने सेंट्रल एंगल सुना है, सेंट्रल एंगल मतलब क्या होता है, जो सेंटर से फॉर्म होते हैं, जैसे मैंने बोला ये वाले एंगल्स, अगर ये एंगल जो है हमारे वो 60 डिग्री है, क्या है हमारे 60 डिग्री है, तो उसके अपोजिट वाले जो आर्क होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये 60 है तो इसके अपोजिट आर्क भी क्या होंगे, सेम होने वाले हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल AOB आपका 60 है, तो मेजर ऑफ आर्क AB कितना हो जाएगा, ये भी होगा हमारा 60 डिग्री। क्लियर है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। समझ में आया। अब मुझे ACB निकालना है, ACB इंस्क्राइब एंगल है, इंस्क्राइब एंगल है मतलब क्या होगा, इंस्क्राइब एंगल इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ आर्क वॉट, मेजर ऑफ आर्क AB, मतलब उसके अपोजिट वाले का, राइट। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने मेजर ऑफ आर्क AB। समझ में आया। मेजर ऑफ आर्क AB कितना है, 60 है, तो 1/2 60 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आया। ये क्या है, ये इंस्क्राइब एंगल थ्योरम है। तो यहाँ पर हमारे आने वाला है बाय इंस्क्राइब्ड, जस्ट अ सेकेंड, ये आएगा यहाँ पर बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। समझ में आया, क्लियर है आप सबको, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, एज ए एक्टिविटी नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है बट एज ए एक्टिविटी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस। नाउ वी विल स्टार्ट विद अ नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल जो क्वेश्चंस है वो हम स्टार्ट करेंगे। काफी अच्छे वाले क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ पर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखकर लोग डर जाते हैं, जो मार्च 2020 का क्वेश्चन है। किस क्वेश्चन में बोला क्या, सर्कल विद अ सेंटर ABC टच ईच अदर एक्सटर्नली, मतलब आपके 3 सर्कल्स है यहाँ पर। ओके, वन विद अ सर्कल A, ओके, एक सर्कल है B, एक सर्कल है C वाले, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि सबका जो सर्कल्स है, तीनों सर्कल्स है वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर की तरफ वो टच होने वाला है। जैसे देखो A और B P पे टच हो रहा है, B एंड C जो है वो R पे टच हो रहा है, A एंड C जो है वो Q पे टच हो रहा है। आगे आपको क्या बोला है, इफ द मेजरमेंट्स आर गिवन देन फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। आपके हर एक सर्कल का आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, मतलब रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले बताने वाली हूँ कि सर्कल A के लिए जो रेडियस है वो हमने क्या कंसीडर किया, x कंसीडर किया। ओके, सो आई कैन से दैट कि AP की वैल्यू इज इक्वल्स टू AQ की वैल्यू, ये मैंने कंज्यूम की है x, ठीक है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या बताया कि जो PB की वैल्यू है, जो BR की वैल्यू है वो हमारी है y, साथ ही साथ CQ की जो वैल्यू है और जो CR की वैल्यू है वो हमारी है z। यहाँ तक समझ में आया, इजी है यहाँ तक। आगे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, AB इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर, देन आपको BC बोला है 3 सेंटीमीटर, देन CA जो है वो बोला गया है 4 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, मैंने बोला AB है, तो AB किससे बना हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। AB कहाँ दिख रहा है यहाँ पर, AB ये है, तो AB किससे बना हुआ है, AP एंड PB से बना हुआ है, राइट। तो मैं AB की जगह पे ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, राइट। अब AP क्या है हमारा, x है, और ये हमारा हो गया y। ये AB की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, राइट। मतलब यहाँ पर सिंपल आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया। सेम हम हर जगह पे करेंगे। BC है ना, तो BC किससे बना हुआ है, जरा ध्यान देना। BC हमारा किससे बना हुआ है, ओके, BC बना हुआ है BR प्लस RC से। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं BR प्लस RC। समझ में आया यहाँ तक, ओके। तो ये हो जाएगा आपका, ये था हमारा BC इज इक्वल्स टू
ओके, नाउ पुट द वैल्यू, BC की वैल्यू कितनी है 3 है, BR हमारा कितना है 5 और RC हमारा है Z, मतलब Y प्लस Z इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2, इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2। नेक्स्ट AC बचा हुआ है, तो AC क्या होगा यहाँ पर, जरा ध्यान दो। AC इज इक्वल टू वॉट, किससे बना हुआ है, पूरा AC किससे बना हुआ है, AQ प्लस QC से बना हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा AQ प्लस QC, राइट। AC वैल्यू इज 4, AQ वैल्यू हमारे पास कितनी है X, और ये हमारा Z, मतलब X प्लस Z इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक आप सबको समझ में आया। अब आगे सॉल्यूशन क्या होगा, आगे मैं तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगी 1 2 3, ओके। एडिंग द इक्वेशन नंबर, क्या किया मैंने, एडिंग द इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, ठीक है, मतलब मैं तीनों ही इक्वेशंस को ऐड करने वाली हूँ। तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है, राइट साइड का हम राइट साइड में ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस y प्लस क्या है, और क्या है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, x प्लस y प्लस z, x प्लस z, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है y प्लस z एंड x प्लस z, y प्लस z प्लस x प्लस z, ओके। और लेफ्ट साइड में राइट साइड में हमारा क्या था 3 प्लस 4, ओके। आगे सॉल्यूशन देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। x प्लस x विल बिकम 2x, y प्लस y 2y, z प्लस z 2z इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा 10। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, हमने 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2x 2y 2z है। अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस z, और यहाँ हो जाएगा 10, मतलब x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 10/2, मतलब ये हो जाने वाला है 5। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद मैं 3 जगह पे सॉल्व करूंगी, वो 3 जगह क्या क्या होने वाला है, जरा ध्यान से सुनना, ओके, जरा ध्यान से सुनना, काफी इजी है ये, ओके। जैसे अभी मैंने बोला, फर्स्ट क्या है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 है। जरा पीछे घुमाते, क्या है x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, राइट, x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पे 3 पुटअप कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर पुटअप करने वाली हूँ 3, तो 3 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, तो z क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, मतलब कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये हमने कहाँ से लाया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू पुटअप की थी, क्लियर है, ओके। अभी नेक्स्ट, अभी मैंने पहले एक्स वाई की वैल्यू पुटअप की, अब मैं वाई जेड की वैल्यू पुटअप करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5। वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, तो मैं इन दोनों की जगह पे क्या लिखने वाली हूँ 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये 3 वैल्यू कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2। 3 यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, मतलब कितना हो जाएगा x की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू हमारा क्या है 5, ओके, हमारा क्या है यहाँ पर 5 है। x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 4 है, कितनी है x एंड z, ये दोनों की वैल्यू कितनी है 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 3, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 3 से आया हुआ है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 4, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 1, समझ में आया। अब देखो x क्या है हमारा, x क्या है, ओके, x है हमारा रेडियस ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर a, y हमारा है रेडियस विद द सर्कल सेंटर b, ओके, z इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर c। आपको वैल्यू लिखना है, अभी आंसर फाइनल आंसर लिखना है, तो क्या लिखोगे, ओके, रेडियस, द रेडियस ऑफ अ सर्कल, द रेडियस ऑफ अ सर्कल with center a is,
x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ लिखोगे इज 2, ओके। देन कॉमा द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर बी इज, y की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, तो ये हो जाएगा 1। एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी इज, क्या है, z की वैल्यू हमारी कितनी है 2। समझ में आया, मतलब हमारी वैल्यूज कितनी आई हैं 2 1 2, ओके। समझ में आया, यहाँ पर आया 2 1 2, समझा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपको डायग्राम्स भी नहीं दिए हैं, खुद बनाना पड़ेगा। नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। जो आपने देखा ना 3 मार्क्स 4 मार्क्स से जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर कुछ आउट ऑफ सिलेबस आता है, वो यहीं से आता है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ इसमें से ही आएंगे, ठीक है। बढ़ते, लेट M इज अ पॉइंट ऑन द कॉन्टेक्ट ऑफ अ 2 इंटरनल टचिंग सर्कल। अभी 2 सर्कल है, इंटरनली टच कर रहे हैं, ओके। इंटरनली टच कर रहे हैं मतलब डायग्राम कुछ कैसा होने वाला है, एक मैंने सर्कल ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और एक और सर्कल आने वाला है, तो यहाँ पर मैंने एक और सर्कल ले लिया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, ओके। आगे थोड़ा सा डायग्राम वापस बनाती हूँ मैं, कुछ अजीब ही दिख रहा है ये, तो वापस बनाते हैं डायग्राम। कैसा हो जाएगा, यहाँ पर मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट सर्कल में वापस लेने वाली हूँ, यहाँ पर एक सर्कल वापस ले लिया, ओके। ये हमारे 2 सर्कल्स हो गए। आगे क्या बोला है, जो दोनों सर्कल्स है वो इंटरनली टच कर रहे हैं, उस पर M एक कॉमन पॉइंट है, तो M मैंने यहाँ पर एज ए कॉमन पॉइंट M ले लिया। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। आगे क्या बोला है, लेट लाइन AMB इज द कॉमन टेंजेंट। AMB मतलब ये पूरा एक लाइन जाने वाला है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया AM, और यहाँ पर हो जाएगा आपका पॉइंट B। यहाँ तक समझा, क्लियर है। आगे द कॉर्ड CD ऑफ अ बिगर सर्कल का कोई तो कॉर्ड है, दैट इज CD। सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट N, मतलब स्मॉलर सर्कल के पॉइंट N पे वो टच करता है, और वो जो है वो बिगर सर्कल के लिए कॉर्ड है, मतलब ये CD है, और यहाँ पर पॉइंट N पे वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है। यहाँ तक समझा। आगे क्या बोला है, यहाँ पर द कॉर्ड CM एंड DM, मतलब ये CM एंड ये DM 2 कॉर्ड्स हैं, ओके। सर्कल इंटरसेक्ट एट अ स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P and R, ओके। मतलब जो CM है वो पॉइंट P पे कट कर रहा है, एंड जो DM है वो पॉइंट R पे कट कर रहा है स्मॉलर सर्कल को। समझ में आया, ओके। क्वेश्चन समझ में आया। आगे फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन ड्रॉ द सुटेबल डायग्राम, हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारे फर्स्ट के लिए सॉल्यूशंस हो गया, ओके। आपको नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट आपको बोला है draw segment NR and NM, write the 2 pairs of congruent angle in a smaller circle, consider a tangent and chord, ओके। आपको अभी क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ अभी क्या बोला है, ड्रॉ सेगमेंट NR एंड NM। अभी मुझे क्या करना है, एक सेगमेंट ड्रॉ करना है, कौन सा, NM एंड NR, राइट। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया NR, और ये हो जाएगा आपका NM, ठीक है। अब आपको क्या बोलना है, राइट द 2 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन अ स्मॉलर सर्कल, कंसीडर अ टेंजेंट्स एंड कॉर्ड, ओके। स्मॉलर सर्कल्स में कौन से एंगल्स सेम होंगे, 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो कैसे हो जाएगा, कैन आई से दिस इज अ 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, राइट। तो मैं ये ले सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर B वाले में लेने वाली हूँ। B वाले में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको पहले रफ कर देते हैं, अदरवाइज ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा हमारे लिए। तो मैं यहाँ पर रफ कर दे रही हूँ। मैं यहाँ बता रही हूँ कि भाई ये जो है ना, ये दोनों 90 है, मतलब एंगल CNM और एंगल DNM ये दोनों क्या होने वाले, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बार बता दिया, एंगल CNM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा होगा, DNM, ठीक है। तो यहाँ ले लिया मैंने DNM। कैसे हो जाएगा, ईच 90 इसको हम लोग बाय टेंजेंट थ्योरम भी बोल सकते हैं, बाय टेंजेंट थ्योरम, ओके, बाय टेंजेंट
थियरम। समझ में आया आप सबको? आपको सिर्फ इतना लिखना है और कुछ ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट एंगल और कौन सा होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ज़रा ध्यान से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है आपको, दो हमको एक एंगल्स और हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट है भाई, टेंजेंट एंड कॉर्ड होना चाहिए उसमें। क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर जो एंगल है डी एन आर, ये जो एंगल आपको दिख रहा है डी एन आर, ये एंगल, और यहाँ पर एन एम आर, ये दोनों एंगल्स एक ही आर्क से बने हुए हैं, मतलब ये एन आर होगा, इससे बना हुआ है ये एंगल, इससे बना हुआ है ये एंगल, राइट। यहाँ पर आपने पढ़ा है टेंजेंट सेकंड थ्योरम, वही थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल डी एन आर इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल डी एन एम, नॉट डी एन एम, एन एम आर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एन एम आर। समझ में आया? इसे हम बोलेंगे टेंजेंट सेकंड थ्योरम, ठीक है। ये हो जाएगा टेंजेंट सेकंड थ्योरम। ओके, क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट टिल हियर? यहाँ तक समझ में आया आप सबको? यहाँ तक समझ में आया? ये फर्स्ट पेयर हो गया हमारा। नाउ सी वाला क्वेश्चन क्या बोला है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ विच यूज्ड इन अ बी, मतलब सेम प्रॉपर्टीज यूज करनी है। राइट द टू पेयर्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन अ बिगर सर्कल। बिगर सर्कल की बात करें, जरा ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने यहाँ पर यूज किया सेम ऐसा हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। क्या मैं बोलूँ यहाँ पर कि ये जो एंगल है, यहाँ पर ये एंगल्स बोल सकते हैं। ओके, बड़े वाले एंगल्स की बात कर रही हूँ ना, बड़े वाले सर्कल्स की बात कर रहे हैं। तो बड़े वाले सर्कल्स में अगर आप देखोगे तो क्या दिया है यहाँ पर, बड़े वाले सर्कल्स के लिए ये जो आर्क बना हुआ है, ओके, ये जो आर्क बना हुआ है इस एंगल से बना हुआ है, ये वाला जो आर्क है वो जो ये एंगल है वो इस अपोजिट आर्क मतलब इससे बना हुआ है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये भी इस आर्क से ही बना हुआ है। तो सेम आप लिखने वाले हो यहाँ पर टेंजेंट सेकंड थ्योरम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल एन आर एम, तो यहाँ हो जाएगा एंगल एन आर एम इज कॉन्ग्रुएंट टू द एन आर एम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल का नाम सी एन एम, तो ये हो जाएगा एंगल सी एन एम। समझ में आया? क्लियर है? एक और एंगल हमें लिखना है तो इसका अपोजिट ले लो, अपोजिट ले लो। यहाँ पर मैं इस एंगल्स की बात करूँगी, ये वाला जो एंगल्स है ये एंगल्स की बात कर लो आप, क्या है डी एन आर, और यहाँ पर बोल सकते हो आप एन एम आर। क्लियर है यहाँ तक? यस। तो क्या होने वाला है यहाँ पर देखो, लेकिन मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर टेंजेंट ऑफ बिगर सर्कल बोला है ना, तो ये आप नहीं ले सकते, ठीक है, ये आप नहीं ले सकते। तो आपको क्या लेना है, देखो ये बिगर सर्कल है, ठीक है, बिगर सर्कल का टेंजेंट है ए एम सी, या मैं इसे लिख दो सी एम ए, तो मैंने यहाँ लिख दिया एंगल सी एम ए इज कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, इसके अपोजिट वाले आर्क, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो मतलब सी डी एम, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल सी डी एम। समझ में आया? सेम आप करने वाले हो ये अपोजिट साइड से भी डी एम बी, तो यहाँ हो जाएगा एंगल डी एम बी कॉन्ग्रुएंट टू, अगे ये एंगल्स किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाले के, मतलब डी सी एम, तो यहाँ हो जाएगा एंगल डी सी एम। समझ में आया? रीजन भी आपका सेम आने वाला है। ओके, रीजन भी आपका सेम आने वाला है। यहाँ तक समझ में आया? काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन, बस आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए, सिर्फ आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ अ सेंटर ए, ओके, सेंटर ओ, मतलब आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल का सेंटर क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, और ए बी आपका क्या है, कॉर्ड है, ए बी जो है वो कॉर्ड है, ए बी। आपको नेक्स्ट क्या बोला है, ए ओ सी, मतलब एंगल ए ओ और सी पॉइंट कहीं पर होना चाहिए। ए ओ सी इज अ डायमीटर, मतलब यहाँ पर मैं सिंपल बोलूँ भाई ये ऐसा डायरेक्ट जाएगा, ए ओ सी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ए टी इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ए, मतलब यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ होने वाला है, ठीक है। ए टी एक लाइन है जो टेंजेंट है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके, देन राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन, ड्रॉ द फिगर ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। बना दिया हमने फिगर, ये हो गया हमारा ए वाला फिगर। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, बी आपको क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी ए टी एंड ए बी सी। सी ए टी
एंड ABC, A, B और C, इसका हमें एंगल निकालना है। तो मैं बोलूँ भाई 90 डिग्री होगा। कैसे होगा? एंगल CAT का जो वैल्यू है वो होने वाला है 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। क्या हो जाएगा? बाय टेंजेंट थ्योरम। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया गया है, बाय टेंजेंट थ्योरम। क्यों? बिकॉज CAT, हमारा ये AT क्या है? टेंजेंट है ना, तो ये डिग्री जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। समझ में आया? नेक्स्ट आपको बोला है एंगल ABC। एंगल ABC भी मैं बोल रही हूँ 90 डिग्री ही होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? जरा ध्यान दीजिएगा। अभी ये जो ABC बना हुआ है ये आपका डायमीटर है, मतलब ये सेमी सर्कल हो गया। अगर इसका मेजरमेंट आपको 180 दिया है तो उसके अपोजिट एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, राइट। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जो एंगल ABC है वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाय सेमी सर्कल, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेमी सर्कल, राइट, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल समझ में आया? यहां तक समझ में आया आपको? नेक्स्ट है आपका सी में क्या बोला है? क्या है क्वेश्चन? वेदर CAT एंड ABC आर कॉन्ग्रुएंट। भाई CAT एंड ABC कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? जस्टिफाई योर आंसर। सेम ही है ना भाई, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल CAT विल बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ABC के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज ईच 90, दोनों ही क्या है हमारे? 90 डिग्री है ना, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों भी क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला गया? देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्या बोला है? AB जो है वो डायमीटर ऑफ अ सर्कल है, सेंटर जो है वो P है। देन C इज अ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सेगमेंट C इज परपेंडिकुलर ऑन AB। जो CE है वो परपेंडिकुलर है AB पे। देन prove that CE is a geometrical mean of AE into EB। geometrical mean मतलब क्या? हम क्या निकालते हैं? geometrical mean मतलब वो जो स्क्वायर होगा that will be equals to AE into EB, वो हमें निकालना है। मतलब यहाँ पर होने वाला है क्या? हमें प्रूफ क्या करना है? CE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE into AB। ये हमें क्या करना है? सो नॉट AB, EB। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। समझ में आया? ओके, देन राइट द प्रूफ विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। ये स्टेप्स हमें यूज करने हैं। फर्स्ट, ड्रॉ द रे CE। हमें क्या ड्रॉ करना है? CE ड्रॉ करना है। C यहाँ पर है, E यहाँ पर है। ओके, ये तो ऑलरेडी किया हुआ है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट D, मतलब ये आगे जाके कहाँ पर पॉइंट D पे क्या करने वाला है? इंटरसेक्ट करने वाला है। ये जो पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा? D होने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा D। आगे, शो दैट CE इज इक्वल्स टू ED। CE की वैल्यू और ED की वैल्यू सेम है। क्यों सेम होगी? अभी जरा ध्यान देना। आपने ये 9th में पढ़ा, 9th में भी सर्कल चैप्टर था, वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर किसी सर्कल में कॉर्ड है और सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ओके, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट। तो वही सिस्टम हम यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये जो है आपका जो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने कर दिया है। यहाँ पर डायग्राम में B हम करने वाले हैं। B हम क्या करना है? C इज इक्वल टू ED दिखाना है। तो क्या लिख दिया मैंने? द पॉइंट P इज अ सेंटर, P इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, एंड हमने बताया कि PE परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? CE पे। तो PE इज परपेंडिकुलर ऑन CE। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि जो CE का लेंथ है, जो CE का लेंथ है वो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू ED। क्यों? रीजन क्या होगा? आप यहाँ पर रीजन लिख लो। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम center of a circle, from center of a circle bisect the chord। okay, bisect the chord। समझ में आया? क्लियर है यहाँ पर? एनी डाउट टिल हियर? ये हो गया आपका रीजन। नेक्स्ट, राइट द रिजल्ट यूजिंग द थियोरम ऑफ अ इंटरसेक्शन कॉर्ड इनसाइड द सर्कल। अभी अगर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करते हैं
ठीक है, ये मेरा सर्कल है, दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करते, तो आपने थ्योरम पढ़ा है कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स, तो वही हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, वही हमें यहाँ पर यूज करना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, सी के लिए हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, ए ई इंटू ई बी, यहाँ पर हो जाएगा ए ई इंटू ई बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ई इंटू सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ई इंटू ई सी। समझ में आया, क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पर लिखने वाले क्या हो, थियरम कौन सा होगा, थियरम ऑफ इंटरसेक्शन, थियरम ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना अंदर की तरफ, कहाँ पर, ट्रायंगल के अंदर। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉर्ड, कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, इनसाइड द सर्कल। ओके, इनसाइड द सर्कल। ठीक है, ये हो जाएगा इनसाइड द सर्कल। समझ में आया आप सबको यहाँ तक, क्लियर है। ओके, दिस इज आई हैव गिवन इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब मुझे बताओ कि जो EC की वैल्यू है ED की वैल्यू सेम है, तो मैं ED की जगह पे EC लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा AE इंटू EB इज इक्वल्स टू EC इंटू EC। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर EC इंटू EC, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EC स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका AE इंटू EB। समझ में आया, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। समझ में आया, फर्स्ट हमने सर्कल ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो हमें जैसे इंस्ट्रक्ट किया था पॉइंट को नंबर ए में, वैसा हमने किया। देन हमने शो किया कि सी की वैल्यू ED की वैल्यू सेम है, तो ये हमने बता दिया। देन जो हमारा इंटरसेक्शन था वो कॉर्ड में इनसाइड द सर्कल था, तो वो हमने किया, और सी की जगह पे ED कंप्लीट रखा और वैल्यू आपकी आ गई, जो हमने प्रूफ करना था वो आ गया। क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में ये क्वेश्चन आया था, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चंस आप अपने आप से कर सकते हो, बिकॉज ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हैं। क्या है, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, QPR आपको 70 दिया है, मेजर ऑफ आर्क PVR मतलब ये जो मेजरमेंट है, ये जो आर्क का मेजरमेंट है वो आपको कितना दिया गया है, 160 इट इज गिवन। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोला है, सबसे पहले मेजर ऑफ आर्क QXR आपको निकालना है। इंस्क्राइब एंगल थियरम पढ़ा है आपने, वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब एंगल थियरम क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर होने वाला है इन अ सर्कल with center O, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप बताने वाले हो कि एंगल QPR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क कौन सा होगा, QXR। समझ में आया, ये क्या है, इंस्क्राइब एंगल थियरम। तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम क्या हो जाएगा, ये हमने बता दिया। ठीक है, जो एंगल्स होंगे वो सेम होंगे। एंगल QPR आपको कितना दिया है, 70 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दिया 70 1/2, एंड यहाँ हो जाएगा मेजर ऑफ आर्क QXR। ठीक है, QXR, राइट। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब मेजर ऑफ आर्क QXR कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 140 डिग्री। समझ में आया, फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमें निकालना है QOR। ओके, ये सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल विल बी इक्वल्स टू द व्हाट, अपोजिट आर्क। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल QOR इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क क्या हो जाएगा हमारा, QXR। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, QXR। ठीक है, उसके अपोजिट वाले आर्क के डायरेक्टली इक्वल होगा, और अपोजिट वाला आर्क हमने कितना निकाला है, 140, तो ये हो जाएगा हमारा QOR इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। ओके, ये कहाँ से आया, फ्रॉम सेंट्रल एंगल, तो इसका रीजन क्या आने वाला है, सेंट्रल एंगल। ओके, ये हो जाएगा हमारा सेंट्रल एंगल। समझ में आया, कुछ डाउट है यहाँ तक, पक्का। आगे एंगल PQR, ये एंगल्स हमें निकालना है। ओके, ये एंगल हमें निकालना है PQR। ये दिख रहा है आपको,
ये एंगल हमें निकालना है। तो आप बताइए ये एंगल निकालने के लिए हम लोग इंस्क्राइब एंगल ही यूज करेंगे, इसका अपोजिट का हाफ होगा। तो यहाँ पर भी हम सेम करेंगे, एंगल पी क्यू आर, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर इज अ हाफ ऑफ किसका हाफ होने वाला है, किसका हाफ होगा यहाँ पर, पी वाई आर का, ठीक है, पी वाई आर का होने वाला है। तो मेजर ऑफ आर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी वाई आर, ठीक है। अब मुझे बताओ 1/2 हो गया, मेजर ऑफ आर्क पी वाई आर कितना दिया था, 160 था, तो मैंने यहाँ लिख दिया 160, राइट। 160 को आप डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, मतलब आपका एंगल पी क्यू आर कितना आने वाला है, 80 डिग्री आएगा। ये हमने क्या यूज किया, बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, ठीक है, बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ये हमारा आ जाएगा कि एंगल जो होगा वो हाफ ऑफ होगा अपोजिट आर्क। समझ में आया, ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी कुछ वैसा ही सिमिलर है, बट यहाँ पर आपको बोला है साइक्लिक। ओके, साइक्लिक मतलब क्या, किसी सर्कल के अंदर किसी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया तो अपोजिट एंगल्स के जो एडिशंस होते हैं वो 180 होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आता है 3 मार्क्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर बोला है ABCD इज अ साइक्लिक, AB इज इक्वल्स टू AD, मतलब ये जो AB और AD वैल्यू सेम है। एंगल BCD इज गिवन है 70 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यूज, आपको मेजर ऑफ आर्क BCD निकालना है, मेजर ऑफ आर्क BCD निकालना है। ओके, BCD निकालने के लिए अपोजिट वाला एंगल पता होना चाहिए। अपोजिट वाला एंगल अभी हम कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए। अपोजिट वाला एंगल निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि ABCD जो है, ABCD इज अ साइक्लिक, ओके, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं बोलने वाली हूँ कि जो एंगल A होगा और एंगल जो C होगा, दोनों का एडिशन जो होने वाला है वो 180 डिग्री होगा, राइट। तो यहाँ पर एंगल A हमें तो नहीं दिया है, बट एंगल C हमें कितना दिया है, 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 यहाँ पर जाएगा तो माइनस, सो एंगल A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री, मतलब ये कितना हो जाएगा, 110, मतलब एंगल A जो है वो हमारा कितना आ गया, 110 आ गया, राइट। यहाँ पर हमने थियरम यूज किया है ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय द थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बाय द थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, कुछ डाउट है? ओके, ये हमारा थियरम यूज किया, हमारा एंगल आया, बट हमें क्या निकालना है, मेजर ऑफ आर्क BCD निकालना है। तो मैं यहाँ बताने वाली हूँ कि एंगल BAD जो है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 मेजर ऑफ आर्क। कौन सा आर्क होगा, उसके सामने वाला, मतलब BCD ले लो, मैंने यहाँ ले लिया BCD। समझ में आया, यही तो हमें फाइंड करना है, राइट। अभी आपको एंगल आपको कितना दिया, 110, तो मैंने यहाँ लिख दिया 110 इज इक्वल्स टू 1/2 मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पर हो जाएगा BCD निकालना है, मतलब मुझे मेजर ऑफ आर्क BCD निकालना है, राइट। तो 1/2 है, 2 यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 110 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 220। समझ में आया, समझ में आया आप सबको, क्लियर है, ठीक है। ये कौन सा थियरम हमने यूज किया, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, ठीक है, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। काफी इंपॉर्टेंट थियरम है, ये भी आपके एग्जाम में आता रहता है, सॉल्यूशंस में भी काफी यूज होता है ये थियरम का, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ इतना ही निकाला, अभी हमें क्या निकालना है, BAD भी निकालना है, मेजर ऑफ आर्क BAD। मेजर ऑफ आर्क BAD क्या होगा, मैंने बोला एंगल BCD इज अ हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BAD, राइट, यही होने वाला है, राइट। BCD आपको कितना दिया है, 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 मेजर ऑफ आर्क BAD, राइट। आप डायग्राम देखिएगा पीछे, ये 2 यहाँ पर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो मेजर ऑफ आर्क हमारा BAD कितना हो जाएगा, यहाँ पर 140 हो जाएगा। समझ में आया, ये कितना हो गया हमारा, 140, ओके, 140 हो गया हमारा। समझ में आया, यहाँ पर ये हमारा जो आया कितना आया, BCD जो आर्क है ये हमारा कितना आया, ये जो हमारा आया है 220 आया है, ओके। नेक्स्ट हमारा कितना आया, ये 140 आया, ये जो है वो हमारा 140 आया। मैंने आपका कौन सा थियरम यूज किया, इंस्क्राइब एंगल थियरम यूज किया। आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इज 360, राइट। 360 में से 220 को माइनस करो, 140 आ जाएगा।
समझ में आया, वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें एंगल क्या निकालना है, ए बी डी, ए बी डी ये एंगल निकालना है। पहले यहाँ पर मैं रीजन लिख देती हूँ, किस रीजन से हमने किया था यहाँ पर, बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ओके, समझ में आया ये आपको। ओके, तो बढ़ते, अभी हमें क्या निकालना है, बी ए डी बी निकालना है। कौन सा निकालना है यहाँ पर, बी ए डी, ए बी डी सॉरी, ए बी डी निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे, देखो अभी ये 140 है तो इसके अपोजिट वाला कितना हो जाएगा, ये आपको पूरा 140 दिया, ठीक है, पूरा 140 है, तो हाफ कितना होने वाला है 70, 70 का हाफ कितना हो जाएगा 35, समझा। बट अब इसको लिखेंगे कैसे हम, जरा ध्यान दीजिए। ओके, या तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं एडिशन ऑफ अ ट्राइंगल्स में एडिशंस, अगर ये दोनों लाइन सेम है तो ये x होगा, ये भी x होगा, और इसका वैल्यू आपको 110 दिया हुआ है, तो उस तरीके से भी ले सकते हो। मैं अलग अलग तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैंने बोला इन ट्राइंगल ए बी डी में मैंने क्या बताया आपको कि जो ए बी है और ए डी सेम है, राइट, ए बी एंड ए डी सेम है, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, आप प्लस कर लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, राइट, 180 होने वाला है। बट मैंने यहाँ बताया कि ये दोनों लाइन सेम है, मतलब एंगल्स भी सेम होंगे, मतलब ये दोनों एंगल सेम होने वाले हैं, तो एंगल सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल बी एंड एंगल डी सेम होगा, एंगल बी एंड एंगल डी सेम होगा, जिसको मैंने एक्स और एक्स ले लिया। ठीक है, और एंगल ए आपको कितना दिया है, एंगल ए हमने निकाला था अभी यहाँ पर, कितना निकाला था एंगल ए 110, तो 110 आपको यहाँ पर पुटअप करना है 110, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 180। समझ में आया, तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा आपका 70, ये हो जाएगा 2x, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी 70 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा आपका 35। समझ में आया, मतलब जो एंगल है, जो आपका एंगल है ए बी डी कितना आने वाला है, ए बी डी इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। समझ में आया, ये एक तरीका है। आप ये बता सकते हो कि अगर दो कॉर्ड सेम है ना, तो उसके अपोजिट आर्क भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब अगर ये दो कॉर्ड सेम है तो उसके अपोजिट आर्क भी सेम होंगे। ये पूरा 150 है तो ये कितना, सॉरी 140 है तो ये कितना हो जाएगा, ए बी 70 हो जाएगा, ए डी भी 70 होगा। अब ये 70 है, ये भी 70 है, तो इसके अपोजिट वाले आर्क कितने होंगे, उसके हाफ होंगे। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया, तो ये था आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। यहाँ खत्म होते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 सर्कल के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, इसी चैप्टर्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।